हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आपका टॉपिक है हड़प्पा से आने वाले प्रश्न एंड या सेट नंबर आपका क्या है? ये सेट नंबर आपका 3 है। इससे पहले मैंने इस टॉपिक का सेट नंबर 1, 2 कंप्लीट करवा दिया है। आपको बता दें कि इस एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को शुरू करने से पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस में जितने भी टॉपिक थे मैंने क्लियर करा दिया है। मतलब संविधान के जितने भी टॉपिक थे, छोटे बड़े चाहे जैसे भी टॉपिक थे, मैंने सारे कंप्लीट करवाए हैं सेट वाइज, वो भी टॉपिक वाइज। आपको बता दें साथ में आपका प्रैक्टिस भी होता रहता है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम बताते रहते हैं कि इस टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम की पॉइंट भी आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो संविधान तो आपका समाप्ति हो चुका है, आपका अब चल रहा है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो आपका टॉपिक था यहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न एंड या सेट नंबर आपका 3 है। जिस स्टूडेंट ने सेट नंबर 1, 2 नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत, क्या कह रहा है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो यह धोलावीरा में पता चला कि लोथल में कि कालीबंगा में कि आलमगीरपुर में। तो आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कौन सा राइट है। तो आपको पता चल गया इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा राइट है, धोलावीरा में। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ, धोलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग सीरियस हो जाएं। देखिए अगर आप लोग बुक तो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ तो बेनिफिट रहता है, फ्री में आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, किस रंग का उपयोग हुआ था। तो देखिए यहाँ आपका मैंने बताया कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है कि हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे वो किस रंग के थे या उन पर किस रंग का यूज़ हुआ था। तो 4 ऑप्शनों में से कौन सा राइट हो जाएगा, लाल। जी हाँ, लाल रंग का यूज़ हुआ था। यहाँ आपका ए ऑप्शन राइट है, बी, सी एंड डी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान देंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो आपको पता होगा आपका यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्रिकल पीरियड। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो गया है वो डी ऑप्शन हो गया है। आपका ए, बी एंड सी रॉन्ग ऑप्शन है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। जी हाँ, कुआं के अवशेष मिले हैं। तो प्रश्न क्या है समझ गए होंगे, प्रश्न में से रिवाइज कर देते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में, जब वो सिंधु घाटी विकसित हुआ उस अवस्था में जो घर बने थे उसमें ऐसे कई घर थे जिसमें क्या मिला है, कुओं के अवशेष मिला है। तो आपको बताना है वो कहाँ के थे, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल की मोहनजोदड़ो में। तो आपको बता दें यह आपका कहाँ था, आपका राइट ऑप्शन डी है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आपका मोहनजोदड़ो इज द राइट ऑप्शन है। आपका ए, बी एंड सी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो जो कुएं के अवशेष मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी, क्या कह रहा है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं। तो आपको पता होगा, अगर आपने बुक से इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे 2 व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और वह इंडियन थे। और आपको बता दें ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर आप भी कोई भी अदर एग्जाम
एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिला होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया, या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने वाले जिन 2 भारतीयों का नाम है वो कौन है। तो आपको बता दें बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, बार बार क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। तो ये ऐसे 2 भारतीय थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में बहुत ही योगदान दिया। तो ये आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बना होगा, यूँ बेल आइकन बना होगा, उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्योंकि जैसे बच्चे सब्सक्राइब कर लेते हैं बट उनके दिमाग से उतर जाता है कि हाँ वीडियो आने वाली है, वीडियो देखना है, इसलिए वो भूल जाते हैं। इसलिए बेल आइकन जब प्रेस कर देंगे आप लोग, जब भी कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए बाय द वे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका टॉपिक है यहाँ कह रहा है रंगपुर। क्या कह रहा है? कह रहा है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो कहाँ थी रंगपुर जो है वो कहाँ है? पंजाब में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, सौराष्ट्र में। तो सौराष्ट्र इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ। देखिए कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर आप लोग जानते तो तुरंत फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। बाय द वे हमें क्वेश्चन तो बताते ही रहती हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे। तो उसकी जो खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई, उसके प्रभारी कौन थे, पूछा गया है प्रश्न। तो आपका ऑप्शन यहाँ देखेंगे, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है। इसमें जो राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो सर जॉन मार्शल मिल रहा है। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। देखिए मैं क्वेश्चन विथ जो आंसर रहता है मैं काफ़ी बार रिपीट करती रहती हूँ जिससे कि आपके माइंड में बैठ जाए। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो यहाँ कह रहा है कि इस पशु आकृति से यह पता मोहर से चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, सिंधु घाटी के। तो ये घोड़ा था? नहीं। गधा था? बिल्कुल नहीं। बेल इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ, सही चुना आप लोगों ने, बेल इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। जी हाँ, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे? क्या आत्मा में और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, कि यज्ञ प्रणाली में, कि मात्र शक्ति में? तो इसमें से देखिए 4 ऑप्शनों में से जो राइट ऑप्शन हुआ है वो आपका हो गया है मात्र शक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो सिंधु स्थल, कोई ऐसा सिंधु स्थल है जो कि समुद्र तट पर वह बिल्कुल नहीं स्थित था। तो सुरकोटा नहीं, ये तो स्थित था। लोथल नहीं, बालकोटा नहीं, कोटदीजी, जो कोटदीजी था या जो सिंधु स्थल है कोटदीजी या समुद्र तट पर बिल्कुल स्थित नहीं था। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। जी हाँ, सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की मानी जाती है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो आपको बता देते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा ए नहीं, विशाल अन्नागार धन्य कुठार। जी हाँ, राइट ऑप्शन बी है आपका। यहाँ ऑप्शन सी डी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो विशाल अन्नागार मानी जाती है। कई बच्चे विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो तो ऐसे उनको ध्यान देता, हाँ विशाल विशाल पढ़े थे, बस वो देखते हैं कि विशाल स्नानागार, बस विशाल स्नानागार पर मार देते हैं। तो इन दोनों ऑप्शनों को आपको बहुत ही ध्यान से तुलना कर लेना है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने, क्या कह रहा है,
हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा लोगों ने नगरों में घरों की विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति नहीं। आपको पता होगा त्रिभुजाकार आकृति उन वहाँ के तो घर रहते थे, बट जो उन्होंने पद्धति अपनाई थी वो ग्रिड पद्धति में अपनाई थी। कई बच्चे कहेंगे कि त्रिभुजाकृति होगा, नहीं। त्रिभुजाकृति जो होगा मैंने बताया था क्यों होगा, ये आपको सेट नंबर 1 में मैंने बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा जाकर देखें, बट यहाँ जो पद्धति की बात कर रहा है वो हो जाएगा ग्रिड पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को आपको मैचिंग करना है। सूची फर्स्ट में दिया गया है प्राचीन स्थल एंड सूची 2 में दिया गया है पुरातात्विक अवशेष दिया गया है। अब लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, मनवाली और फिर जुता हुआ खेत, फिर है गोदीबाड़ा, पकी मिट्टी के बर्तन, हुईकल की प्राकृतिक, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो आपको जो मैचिंग करना है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका जो लोथल है वो हो जाएगा गोदीबाड़ा। कालीबंगा जो है कालीबंगा आपका हो जाएगा जुता हुआ खेत। तो इस तरीके से आपको मैचिंग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो आपको बता दें यहाँ आपका हो जाएगा शेर। शेर इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ शेर पे आप लोग टिक मारेंगे राइट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो आपको पता होगा वह सोना चांदी से भी परिचित थे और टीन एवं सीसा से परिचित थे, तांबा एवं कांच से भी परिचित थे, बट लोहा से वो परिचित नहीं थे। तो लोहा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन पता चलता है। एक क्वेश्चन तो पता चलता है किस धातु से परिचित नहीं थे तो लोहा हो जाएगा, और किस धातु से परिचित थे तो सोना, चांदी, तांबा, कांच, टीन और शीशा। अगला प्रश्न यहाँ है, देखिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? तो आपको बता दें लोथल से मिला है, कालीबंगा, बाड़ावाली और हड़प्पा से नहीं मिला है। ये मिला है आपका लोथल से मिला है। प्रश्न था हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान की साक्ष्य मिला है, कहाँ से? लोथल से मिला है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो उसका जो उत्पादन हुआ था सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, बट ग्रीक या यूनान के लोग उस किस नाम से जानते थे या किस नाम से पुकारा? तो आपको पता होगा यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऑप्शन सी रॉन्ग होगा, हड़प्पा आपका रॉन्ग होगा। मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि कपास का जो उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सिंधु क्षेत्र में। ये भी एक टॉपिक क्वेश्चन बनता है, अगर कोई पूछेगा कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ तो सिंधु क्षेत्र में हुआ। चलो एक क्वेश्चन ये बन गया। फिर अगर यही इसी में पूछ लिया कि जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा या किस नाम से उन्हें संबोधित किया, तो आपको बता दें सिंडन, ठीक है, सिंडन। कई लोग अब कॉटन बोल देंगे, बट नहीं, शिंडन इज़ द राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कह रहा है प्रश्न यहाँ कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ठीक है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो आपको बता दें ऑप्शन ए बी रॉन्ग है, देमावाद इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कई हमारे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि मैम आप बहुत फास्ट बोलती हैं, इसलिए मैं बहुत ही स्लोली आपको यहाँ सारे क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखने को मिल रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किन किन धातु का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे, मतलब कूट फर्स्ट कह रहा है चांदी, दूसरा कह रहा है टीन, तीसरा कह रहा है सोना। तो प्रश्न था कि हड़प्पा किन किन धातुओं का आयात करते थे, तो आपका यहाँ कूट में देना है। जैसे 1 2 सही है कि 1 2 3 सही है कि 1 3 सही है कि 2 3 सही है। तो आपको बता दें यहाँ राइट ऑप्शन तीनों हो जाएगा, ठीक है।
आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 क्या था? चांदी, टीन एंड सोना। देखते हैं नेक्स्ट इस टॉपिक का क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है। आपको देखने को मिल रहा है कि हड़प्पावासी लाजवर्द, ठीक है, भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो आपको बता दें यहाँ हो जाएगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशा से करते थे, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको बता दें आपका टॉपिक था हड़प्पा से संबंधित प्रश्न एंड या सेट नंबर 3 था। आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे दें हर मैं टॉपिक में आपको सेट में 20 क्वेश्चन ही कंप्लीट करवाती हूँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी बोर होने लगते हैं जब काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाती है, इसलिए मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे से खूब अच्छे तरीके से समझाते हुए चल रही हूँ। तो आपका इस टॉपिक का सेट नंबर 3 था और नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के सेट नंबर 4 के साथ मिलेंगे। बस आपका ये टॉपिक वहाँ समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो ये सारे तीनों काम जल्दी से फटाफट कर ले। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के सेट नंबर 4 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।